हाय फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं HTML के बारे में, जो कि एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है वेब पेज का वेबसाइट बनाने का। तो पिछले बार हम लोग डिस्कस किया था कि HTML क्या है, एक वेब पेज में क्या क्या सिस्टम यूज होता है, क्या क्या लैंग्वेज यूज होता है। एक्चुअली जो HTML होता है ये तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, आप एक सिंटैक्टिकल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसके सिंटैक्टिकल लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं कि ये एक सिस्टमेटिकली काम करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये दूसरा वीडियो है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाला है HTML और कोई एडिटर जहाँ पे हम लोग ये सब लिख सकते हैं, क्या क्या एडिटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक ड्रॉ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा आजकल बहुत सारा एडिटर होता है। तो अगर हम लिस्ट बनाए तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो है, कोई भी आप लोग टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे जो आजकल जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है VS कोड। VS कोड मतलब होता है कि विजुअल स्टूडियो स्टूडियो विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक मतलब टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद में एक एटम है। अभी फिलहाल तो एटम ऑनलाइन अपडेट करना बंद कर दिया है, लेकिन आप हाँ आप फिर भी ये चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से चला सकते हो। उसके बाद में एक है नोटपैड। उसके बाद वो एक है, आप यूज़ कर सकते हो, जो कि नोट प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, नोट प्लस प्लस है। तो ये जो चार है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, जो कि VS कोड है उसको मैं रिकमेंड करूंगा। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए, एक सर्च कर लीजिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोड एडिट करना चाहते हैं तो वो क्या कौन सा एडिटर है जो कि वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको सर्च करना है एमिट। एमिट अगर आप चार्ज करेंगे इसमें आपको बहुत सारा सिस्टम दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ये जो डाउनलोड सिस्टम है अगर उसमें जाएंगे तो यहाँ पे जितना है, जैसे कि सबलिंक टैक्स, एटम, कोडा। तो इसके बाद है नोट पैड, जो मैंने अभी आपको बोला है, और एटम के बारे में भी बोला है। तो पहले तो मैं एटम का यूज़ किया करता था, लेकिन जब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में जाना है तब से मैं वही यूज़ करने लगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक है जो मैंने लिस्ट में ले लिखा है, वो है कोड पेन, जो कि वन वन रन होता है, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप मान लीजिए एक तरह का रिकमेंडेशन जो है, मैं आपको वही बोलूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लीजिए, जो कि बहुत अच्छा। तो उसमें कुछ शॉर्टकट भी होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ देखेंगे कि एक ये सब काम कैसे करते हैं, एसेंशियल टूल किट फॉर वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर का जो टूल होता है तो वो क्या क्या है, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, कोई शॉर्टकट भी देख सकते हैं, एब्रिविएशन क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आगे ये आपको बहुत सारा काम आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ में एक बात है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आपको बाद में यहाँ पे इंट्रोड्यूस अच्छी तरह से कर लूंगा। तो अभी एक काम कीजिए आप लोग, ये जो VS कोड है उसका आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, VS कोड आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना पड़ेगा। हाँ, एड्रेस बार में टाइप करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, जो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें जाकर आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मेरा ऑलरेडी पेड इंस्टॉल है। अगर इसके बारे में VS कोड के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है। डाउनलोड करना है अगर तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि स्टार्टअप कैसे करना है, लैंग्वेज क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे इसको रन करना है, उसका जो मतलब एक्सटेंशन होता है वो कैसे कैसे होता है, ये सब सब वगैरह एक्सटेंशन है। उसके बारे में और भी कुछ जान सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए आप लोग डायरेक्टली चलते हैं VS कोड में।
तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना चाहिए, ये सब कोई बात नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कोई कोड के ज़रिए अगर कुछ चीज़ सीखें ना, वो तो वो ज़्यादातर याद रहता है। तो आपको एक बात बोलो, ये जो कोड है, ये जो HTML है, उसको आपको रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज है, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है वैसे। तो इसको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले डायरेक्टली हम जाते हैं VS कोड में, जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जो कि मेरा चैनल का ही नाम है, कोडिंग कुंग फू। इसको मैंने ये कर दिया है। तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। इसको आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद इसका जो ये होता है डेस्कटॉप में, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से लेके वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये विजुअल कोड के अंदर चला जाएगा। और विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल करने के बाद एक काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन करने से बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक्सटेंशन डाल के रखा हुआ है, जो कि गो लाइव, जो बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। आप रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो कोड है वो क्या है, क्या अगर थोड़ा बहुत एरर देता है तो क्या है, और आप इसको डायरेक्टली जान सकते हो। जैसे कि अगर ये जो आइकन है, ये एक्सटेंशन का है। यहाँ पे अगर आप सर्च कर देते हो गो लाइव, तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्सटेंशन है, आप देख सकते हो, बहुत सारा एक्सटेंशन है। आप कोई भी इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम देते हैं HTML HTML एंड VS कोड। ये हो गया। एक मैंने जो फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, जो मेरा मेन फ़ोल्डर है उसके अंदर ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है, जो मेरे चैनल का फ़ोल्डर है उसके अंदर ही ये क्रिएट हुआ है। तो इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये जो आप सिंबल दिख रहे हैं ना, इससे हम फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका ज़रूरत वैसे है नहीं। तो ये फ़ोल्डर जो है, इसका आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब भी ये ब्लू कलर का मार्क होगा, तो आप जान लीजिएगा ये सिलेक्ट हो रहा वो हुआ है। उसके बाद आप ये जो आइकन दिख रहा है, उसका ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल क्रिएट होगा। तो फाइल क्रिएट करने के बाद आपको एक बात जान लेना चाहिए कि देखिए, HTML जो होता है, ये नॉर्मली थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन कर दो आपको। HTML का थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स खुद ही देख लीजिएगा। W3 स्कूल जो एक वेबसाइट है, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा HTML का कुछ डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में देख देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पढ़िएगा, जो आपको बहुत कम महीने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो इसको हम नाम देते हैं इंडेक्स, INDEX। तो एक बात आपको बोल दूं, यहाँ पे ये जो HTML का जो मेन प्राइमरी फाइल होता है, तो उसको इंडेक्स ही लिखते हैं, हर जगह इंडेक्स ही लिखते हैं। क्या करें, ये तो पहले से ही ऐसे ही चलता आ रहा है, तो ये तो होना ही है। तो इसका जो एक्सटेंशन है, डॉट के बाद जो लिखना है, वो आपको HTML लिखना पड़ेगा। क्योंकि ब्राउज़र को तो पता नहीं चलेगा ना, तो आप क्या लिख रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट जो बना रहे हो। यहाँ पे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, रिएक्ट का होता है, जेएस का होता है, जावास्क्रिप्ट का होता है, तो जेसर का होता है। तो ब्राउज़र को तो पता चलना चाहिए ना कि आप क्या लिख रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दोगे तो ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ये इसमें HTML लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या है, HTML बोल के अगर लिख के अगर आप टाइप कर देंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा, पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे वो एक एक्सटेंशन है, जो कि आपको जानना है। थोड़ा बहुत आप VS कोड में ये पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, अगर इसको हम ऐसे करके, ये जो इसको बोलते हैं कि एक इमेट एब्रिविएशन, जो मैंने बोला था कि इमेट के बारे में, आप वहाँ पे जो एब्रिविएशन होता है, मतलब शॉर्टकट होता है, तो वो एक्चुअली इमेट से ही आता है। ये एक्सक्लेमेटरी का जो देखा है हमने, ये इमेट दिखा रहा है, मतलब ये इमेट ही है। तो इसीलिए आपको वो रिकमेंड करूंगा, थोड़ा बहुत इमेट पढ़ लीजिए। अगर आप एक्सक्लेमेटरी देख के आप इसको इंटर कर देंगे ना, तो एक पेज कुछ कोड आ जाएगा। इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ये जो सारा कोड दिख रहा है आप लोग, इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि एक
पहले तो डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बोला ही है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हैं ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, ब्राउजर को पता कैसे चलेगा। तो उसको डिफाइन करता है ये डॉक टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है कि एक HTML का है, HTML का जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज को डिफाइन करता है कि ये आप जो HTML लिख रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई क्या है, तो उसको डिफाइन करता है जो है लैंग्वेज डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है कि हीडर टेक, जो एक हिट, मतलब इसको इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि आपका जो हीडर टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल कैसे देना है। तो इसके बाद में आता है जो बॉडी टेक, बॉडी टेक में ही सारा का सारा जो एलिमेंट है उसको लिखना पड़ता है। ओ अच्छा, और एक आपको बात बताना है। आप एक बात नोटिस किया है, देखिए यहाँ पे जो एक HTML लिखा है, इसका एक टैग होता है यहाँ पे और यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, और इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। मतलब HTML में जितना भी टैग होता है, ये सबको टैग बोलते हैं। जितना भी टैग होता है, टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दो टैग में होता है। अगर कोई टैग ओपनिंग है उसका क्लोजिंग भी है। अरे ऐसे ऐसे भी नहीं है, क्लोजिंग टैग वगैरह भी कुछ टैग होता है, जैसे कि आप मान लीजिए जो BR टैग होता है, BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये कुछ भी, ये इसको सेल्फ स्टैंड अलोन टैग बोलते हैं। स्टैंड अलोन टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो देखिए HTML का एक ओपनिंग टैग हो गया, इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग हो गया। उसके बाद में जो हीडर है, हीडर के भी ओपनिंग टैग टैग हो गया और क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बाद में देखिए बॉडी जो है, बॉडी का भी ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। तो जो भी जितना भी HTML का जो टैग होता है, कुछ टैग अलावा बाकी सब के सब टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। तो उसके बाद आप और एक बात जान लेता हो, जो यहाँ पे जो देखा है मेटा, मेटा के बारे में आप और भी कुछ जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूं। ये जो मेटा है ये कैरेक्टराइज डिफाइन करता है। जैसे कि UTF-8 है, अगर यहाँ पे 16 लिख दो ऐसे करके, तो ये स्माइल इस्माइल वो इसको डिफाइन करता है, इस्माइल डिफाइन करता है। तो इसके बारे में बाद में हम जान लेंगे। तो इसके बाद में आ गया मेटा टेक, जो कि नेम है, नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, वर्थ इक्वल टू डिवाइस वर्थ, इनिशियल स्केल 0। तो ये जो टेक है, व्यू पोर्ट जो होता है, ये इसका एक्चुअली जो साइज होता है ना, वो पे इसका साइज के ऊपर डिपेंड करके ये कैसे दिखना चाहिए उसको डिपेंड करते हैं, जिसको हम रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो अगर कोई भी वेब पेज हम लोग इसको छोटा बड़ा करते हैं, तो उसका जो कंटेंट है, कंटेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो कि व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट के ऊपर व्यू पोर्ट इसको डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है टाइटल टैग, जिसका कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। हाँ, हम इसको काम करते हैं, हम लोग HTML सीख रहे हैं तो इसमें हम लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल्स। तो अब ये लिख दिया है। उसके बाद अगर कोई भी चीज आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि H1, इसका मतलब है हेडर, हेडर टैग, हेड टैग। तो हेडिंग टैग इसको बोलते हैं। तो हेडिंग टैग 6 तरह के होता है। हेडिंग टैग 1, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग कॉम्पो, HTML विथ कोडिंग कॉम्पो, विथ कोडिंग कॉम्पो, कॉम्पो। देखिए ये लिख दिया है, ये हीडर टैग होता है। अगर इसको रियल टाइम आप चेक करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने एक्सटेंशन दे के रखा है ना, अगर उसमें क्लिक कर दोगे ना, तभी ये आपको मेन ब्राउज़र पर लेके जाएगा। तो मेन ब्राउज़र के लेके जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सब कुछ देख सकते हो। तो अगर आप विंडोज़ में विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो अगर आप देंगे तो ये साइड हो जाएगा। इसी तरह से आप VS कोड को भी साइड कर सकते हैं। तो दोनों की आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। तो अभी हम लोग का जानना है कि देखिए रियल टाइम इसको ट्रैकिंग कैसे करते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके कुछ एडिट कर दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इसको सेव करेंगे साथ ही साथ इसको रियल टाइम में जो कोड है जो ब्राउज़र में दिखा रहा है उसको हम चेंज कर दिया है। अगर इसमें हम लिख लिख देते हैं कि HTML, तो साथ ही साथ उसको अगर सेव करने के साथ ही साथ वो चेंज हो जाएगा। तो यही एक खास बात है एक्सटेंशन देने का, आप रियल टाइम में ट्रैकिंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो एक रिविजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखा है कि कैसे हम
VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे VS कोड को पहले तो इसका क्या क्या कोड एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं HTML के लिए, VS कोड में हम कैसे कोड लिख सकते हैं, उसका लाइव लाइव ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, और HTML जो है HTML का जो टाइप है, टाइप हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका लैंग्वेज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो टैग होता है, टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या है। उसके बाद में हम लोग सीखा कि ये मेटा टैग क्या होता है। उसके मेटा टैग के बारे में और कुछ जानना है वो बाद में हम जान लेंगे। तो और एक बात है जो कि बहुत जरूरी है, HTML का बात जो CSS होता है, CSS का जितना भी स्टाइल किया जाता है ना HTML में वेब पेज का, तो उसका जो लिंक है स्टाइल यही हेडर के अंदर किया जाता है। जैसे कि इसको एक लिंक देके यहाँ पे ये जो लिंक रियल स्टाइल शीट देके जो फाइल होगा, तो उसका जो एक्सटेंशन है स्टाइल .css, ऐसा करके हम लोग जो HTML का स्टाइल होता है, जो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है ना, यानी CSS, जो एक CSS का जो बंडल होता है, तो वो हम लिंक टैग के जरिए हम वेब पेज के साथ लिंक करते हैं। तो ये जो लिंक है वो भी एक स्टैंड एलोन टैग है। तो उसके बाद हम लोग सीखा कि हीडर टैग क्या है, हीडर टैग में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हीडर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बारे में जाना है, बॉडी क्या है, बॉडी के बाद में क्या होता है। और एक बात आपको दिखा दो कि एक एक बात समझ में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग ये पूरा का पूरा अगर इसको डिलीट कर दो, तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, इसका अगर हम फॉर्मेट कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो क्या आया है, HTML का तो टाइप आया है, उसके बाद में है HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, उसका बाद में आया है हेडर टैग, उसके बाद में आया है बॉडी टैग। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो HTML है, इसका एक दो चाइल्ड होता है, एक तो होता है हेडर टैग, हेडर चाइल्ड, और एक होता है बॉडी चाइल्ड। तो हेडर चाइल्ड के अंदर और भी कुछ दे सकते हो, जैसे कि टाइटल हो गया। तो ये जो टाइटल है, ये टाइटल का जो रिलेशन है इस टैग में, वो ग्रैंड चाइल्ड का होता है। ये इसका चाइल्ड है, HTML का चाइल्ड है हिडर, हिडर हिट चाइल्ड, हिट के जो चाइल्ड होता है वो टाइटल। तो टाइटल और HTML, उसका जो रिलेशन है उसको हम ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं, ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशन होता है इसमें। तो जितना सारा यही है आप HTML का मेन फाउंडेशन। तो आज का वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हे, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, वो सब हम कैसे लिखना है। यहाँ पे जो बॉडी टैग होता है उसमें हम क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या टैग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।